इस वीडियो में सीखेंगे जो हैवी बीम होते हैं, हैवी जो बीम होता है जैसे 450 बाई 750 का बीम है ये, तो उसको कैसे बांधा जाता है। तो सबसे जो इसका प्रोसेस रहता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले टॉप एंड बॉटम के जो सरिया हैं, हम जो पहले रिंग होता है उस रिंग को हम खड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, एंड कॉलम में जो सरिया होता है वो भी बांध ले जाता है। जैसे कि पहले ये बीम प्रोवाइड हमने करा है और उसके लिए हमने सरिया पे एक और सरिया को बांध लिया प्रॉपर तरीके से। बांधने के बाद ये हमें सबसे पहले ये देखना है जो बीम का जो लोड है वो कैसे ट्रांसफ़र करना है बीम टू बीम पे। जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि बीच वाली सेकेंडरी बीम होती है, ये आपकी मेन बीम हो गई, क्रॉस बीम हो गई, एंड जो मेन बीम होगी कॉलम टू कॉलम तक हैवी स्ट्रक्चर के लिए ये मेन बीम हो जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर जो लोड आना है ये बीम हमें देते हैं। इसका मैं लोड ट्रांसफ़र बताऊंगा। उसके बाद हमारा इसका बेनिफिट क्या रहता है ये क्रॉस बीम देने का। काफ़ी क्या करते हैं कि बस ये आउटर बीम दे देते हैं, जैसे कि कॉलम से कॉलम तक, उसके बाद ये बीच में बीम दे देते हैं और बीच में बीम नहीं देते हैं। ये बीच में बीम देने का मेन रीज़न रहता है कि ये साउंड प्रूफ बना देता है। दूसरा, लोड जो स्लैब का जो लोड होता है उसको ये रजिस्ट कर लेता है, मतलब आपका जो बेंडिंग मोमेंट होता है अगर इसका कोई लोड डालते हैं तो बीच में से बैंड नहीं होने की। और दूसरा ये होता है जो बीम से बीम होता है इसको इंटरकनेक्ट रखता है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए जो भूकंप आता है उसके बेस पे ये एक दूसरे को पकड़ के रखता है। दूसरा ये होता है कि अगर इसके ऊपर कोई भी सामान डालेंगे, जैसे कि छत के ऊपर कोई भी चीज़ें डालते हैं, जैसे कि स्लैब कास्टिंग के टाइम स्लैब कास्टिंग हो जाती है, उससे आपने देखा होगा आपने 10 दिन या फिर 1 महीने के बाद जब भी कास्टिंग हो जाती है, जो प्लेन छत हो जाती है, मेन स्लैब की जो डिस्टेंस होता है ज़्यादा हो जाता है, तो उसके ऊपर कोई भी वजन हम डालेंगे तो वो साउंड करेगा, ज़्यादा आवाज़ करेगा। और ये बीम इसको क्या कर लेता है, टाइट कर लेता है इस स्लैब को, इसका जो स्पैन हो जाता है वो कम हो जाता है। उसके बाद जो भी इसके ऊपर लोड आएगा स्लैब के ऊपर, जिसका डेड लोड होता है, उसके बाद इसके ऊपर कोई भी लाइव लोड आता है तो उसका जो वज़न आता है उसके बेस पे ही ये लोड साउंड प्रूफ हो जाता है। प्लस ये जो बेंडिंग मोमेंट है स्लैब के ऊपर कोई लोड आएगा तो वे बैंड नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर प्रोवाइड करेंगे, जैसे कॉलम ये हैवी कॉलम है और बीच में ये कॉलम देख रहे होंगे 600 बाई 600 का कॉलम है ये, एंड ये बाई 600 कॉलम है। उसके बाद 600 बाई 600 कॉलम है। डिस्टेंस इसका काफ़ी 5.5 मीटर दिया गया है। इस कॉलम से देख रहे हो 5.5 मीटर है, तो बीच में इसको 2.5 मीटर पे इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसका भी जैसे कि इसका 6 मीटर, इसका होगा 6 मीटर है और इसका 5 मीटर है। तो इसको क्रॉस करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मेन बीम हम इसे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उस कॉलम को मेन बीम प्रोवाइड करेंगे, लास्ट वाली बीम प्रोवाइड कर देंगे। उसके ऊपर हम जो ये वाली बीम है ये वाली कॉलम टू कॉलम को बीम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो बीच वाली जो बीम होती है इस वाली बीम को हम बीम टू बीम पे लोड ट्रांसफ़र करते जाते। जैसे कि ये वाली क्रॉस बीम है, इसका जो लोड ट्रांसफ़र होगा, इसके ऊपर कोई स्लैब का लोड आएगा तो वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, इस बीम के ऊपर। ठीक है, और ये वाली जो बीम आ गई, ठीक है, ये वाली जो बीम आ गई, ये वाली बीम आ गई इस बीम के ऊपर। ये बीम का लोड कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, इस कॉलम पे। तो ये मेन बीम एंड ये आपकी क्रॉस बीम, तो ये लोड कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, इस वाली बीम पे, मेन बीम पे। ठीक है, ऐसे बीम पे हो गया। तो यहाँ पे देखो लोड का ट्रांसफ़र, तो वो बीम रजिस्ट कर लिया इस वाले बीम के ऊपर एंड इस बीम के ऊपर, और ये वाली जो बीम हो गई इस वाली बीम को भी ऊपर रजिस्ट कर लेगा, प्लस इस वाली जो बीम है इसके ऊपर रजिस्ट कर लेगा। तो ये बेनिफिट रहता है बीम टू बीम लोड ट्रांसफ़र करने का। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे सरिया प्रोवाइड करा, उसके बाद हमने मेन बीम सरिया प्रोवाइड कर देते हैं और इस तरह से इसको प्रोवाइड किया जाता है। साइड में हम बांध देंगे और उधर कॉलम में हम बांध देंगे, प्लस हमने बीच में ये कोई पत्ता लगा लेंगे, उसमें डबल रिंग बांध के बीच में टॉप के जो बार होते हैं टॉप वाले 1 2 3 4 5, ये 5 बार हम इसमें बांध देंगे ऊपर ले जाके। उसके बाद जो नीचे वाले जो बार होते हैं उसके बाद साथ साथ हमें ये बीच वाली जो रिंग होती है ये प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे आप देख पा रहे ये सभी जो रिंग्स हैं प्रोवाइड करते जा रहे हैं। और रिंग प्रोवाइड करते समय हमेशा अल्टरनेट करेंगे। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये हुक होता है, जैसे ये हुक है, जो ये हुक है एक साइड इधर रहेगा और इनर वाले हुक का इधर साइड होगा। ठीक है,
जो दूसरा रिंग हो गया ये और सेकंड रिंग होगा, इसका हुक इधर साइड होगा और इसका जो बीच वाला जो रिंग होगा इसका हुक इधर आ जाएगा। ऐसे ही जो बड़े वाला जो रिंग है अक्रॉस हो गया, सेकंड रिंग ये हो गया, थर्ड रिंग का हुक इधर चले जाएगा। तो मतलब एक आउटर रिंग एक हुक उधर हो जाएगा, एक रिंग इधर हो जाएगा। तो ये इसको बोला जाएगा अल्टरनेट, ठीक है। एक हुक इधर एक हुक इधर। दूसरा हुक बीच वाले जो रिंग का रहेगा इस हुक के अल्टरनेट ये हो जाएगा, इस वाले हुक का अल्टरनेट ये वाला हो जाएगा। तो हमें हुक का भी अल्टरनेट दोनों हुक के साथ साथ अल्टरनेट कर देना है। इससे बेनिफिट ये रहेगा जब भी जो कैंची का काम करता है, अगर लोड इसके ऊपर ट्रांसफ़र हुआ तो अगर सारे रिंग एक साइड में होंगे तो हुक बीम लोड आने पे वो हुक खुल जाएंगे, ठीक है। लोड आने पे वो मैक्सिमम लोड आने पे वो हिंग खुल जाएंगे। अगर ये अल्टरनेट होंगे तो अगर लोड यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है वो उसको बाइंड करके रखता है कंक्रीट के साथ में। और चौक के निशान लगा लेंगे, साथ के साथ हमें कितने रिंग प्रोवाइड होंगे, कितने रिंग्स आएंगे बीम के अंदर, वो हम साथ साथ लेकर चलेंगे। जैसे हम पूरे प्रॉपर रिंग प्रोवाइड कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इसको बीम में जो रिंग होते हैं जितने भी हमने एंड जोन पे निशान लगा लिए हैं। एंड जोन कहाँ से स्टार्ट होता है? कॉलम के फेस से, कॉलम का जो फेस रहेगा उससे स्टार्ट हो जाता है। और उसका फेस जितना भी रहता है ड्राइंग्स के अंदर, जैसे कि 21 से 50 है, या फिर मिनिमम क्या रहता है, मिनिमम जो होना चाहिए एंड जोन 2D रहता है। अगर इसकी जो डेप्थ है 750 है तो 750 गुना 2, तो कम से कम इसके डिस्टेंस से 1500 तक का, जितनी 1500 डिस्टेंस रहेगा वहाँ पे रहेगा एंड जोन। एंड जोन की जो स्पेसिंग रहेगी वो एज पर ड्राइंग के अंदर मेंशन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 100 mm है और मिडल जोन बच जाता है वो 150 mm है। उसके साथ साथ हमारे पास अगर हैवी बीम होती है, जैसे ये हैवी बीम है, तो हैवी बीम के अंदर जो स्ट्रप प्रोवाइड किए गए हैं 4 लेग का मीन्स क्या होता है? 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग एंड 4 लेग। तो एक आउटर रिंग हो जाता है और एक इनर रिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है 4 लेग्ड स्टिरअप। अगर 2 लेग्ड स्टिरअप होते हैं तो ओनली आउटर में ही दिया जाता है, बीच में कोई स्टिरअप नहीं दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर 3 सरिये आते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 बार आते हैं, तो उस बीम में 2 लेग्ड स्टिरअप होता है, ठीक है। ओनली आउटर रिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हमेशा अल्टरनेट होना चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक मिस्टेक ये है कि इसकी हुक की लेंथ है वो कम है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 इंची है। तो एज पर स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग 10D होना चाहिए। तो 10D क्या रहेगा? अगर ये 10 mm है तो इसकी हुक की लेंथ रहनी चाहिए 100 mm, ठीक है। और 10 mm का रिंग इसलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि ये हैवी बीम है। हैवी बीम में क्या होता है? शियर फोर्स। तो शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए इसका जो रिंग्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए। तो इसका जो डाया है वो है 10 mm। तो ये 10 mm का डाया यूज़ किया गया है हैवी फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। तो ये पूरा बीम में दिखाता हूँ। उसके बाद जो बीच वाला जो कटिंग लेंथ है वो कैसे निकालते हैं वो मैंने एक वीडियो बना दिया, उसको आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसकी जो कटिंग लेंथ है कैसे निकालते हैं, कितने चौड़ाई रहनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि स्पेसिंग ये बराबर स्पेसिंग बनी रहे, इसकी स्पेसिंग है वो बराबर रहे। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, काफ़ी मिस्त्री क्या करते हैं कि कॉलम के जो फेस होता है, कॉलम के फेस से कम 4 से 6 इंची इसको दूरी पे बांधते हैं, बट लेकिन हमेशा जो रिंग्स होता है वो 2 इंची फेस से ही बांध के रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला रिंग सही है। तो जितना भी एंड जोन आता है, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है 2150, तो 2150 तक हम इसको निशान लगा लें 100 mm। उसके बाद जो बीच का बचता है वो 150 mm बचता है। उसके बाद जितने भी हम ये जो बीच में बांधा गया है, जितने भी हमारे रिंग होते हैं, जितने भी इसमें रिंग आएंगे वो सभी प्रोवाइड करने के बाद इसको हम डाउन कर देंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, इस बीम के अंदर जितने भी रिंग हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। उसके बाद जो इसकी प्रॉपर स्पेसिंग करने के बाद, जैसे स्पेसिंग है, इसकी स्पेसिंग करने के बाद इसको पूरे टॉप का हमने सरिया को बांध दिया है। उसके बाद जो नीचे वाले सरिया होते हैं, जैसे आपने देख पा रहे होंगे, ये रिंग प्रोवाइड करने के बाद हमने ऊपर बांध दिया। उसके बाद नीचे वाले हमने फ्री छोड़ दिए। उसके बाद हम इसको जो स्पेसिंग करने के बाद इसको नीचे वाले बाइंड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।